जय माता दी। मैं रजनी दीक्षित ज्योतिष आचार्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जय माँ दुर्गा ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पूर्व जन्म में कौन थी द्रौपदी उसके बारे में बताऊंगी। धर्मध्वज और कुशध्वज नरेश ने भगवती लक्ष्मी की कठिन उपासना की। कुशध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम मालावती था। समय अनुसार उसके एक कन्या का जन्म हुआ जो लक्ष्मी की अंश थी। उस समय कन्या ने जन्म लेते ही स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करके वन की ओर चल दी। उसका अत्यंत कठिन तप लीलापूर्वक चलता रहा। इतने में उसे से आकाशवाणी सुनाई दी पड़ी, सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। बड़े बड़े देवता भी बड़ी कठिनता से जिनकी उपासना कर पाते हैं, उन्हीं परम प्रभु को स्वामी बनाने का स्वर्ण अवसर तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात वेदवती नाम की वह कन्या गंधमादन पर्वत पर गई और पहले से भी कठिन तपस्या करने लगी। वहीं एक दिन उसे सामने रावण दिखाई पड़ा। वेदवती परम सुंदरी थी। उसे देखकर रावण का हृदय विकास से संतप्त हो गया। उसने चाहा कि वेदवती को हाथ से खींचकर उसका श्रृंगार करने लगूं। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से स्तंभित कर जड़वत कर दिया। ऐसी स्थिति में रावण ने शक्ति की उपासना की। शक्ति की उपासना विफल नहीं होती। इसे सिद्ध करने के लिए देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गईं और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे यह शाप दे दिया, दुरात्मन, तू मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भय से मुझे स्पर्श कर लिया है। अब तू मेरा यह बल देख। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वही योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब रावण ने उसका मृत शरीर गंगा में डाल दिया और जोर जोर से रोने लगा। वहीं देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा। वेदवती महान तपस्विनी थी, जिसके प्रभाव से साक्षात श्री हरि राम रूप में उसके पति हुए। सीता रूप से विराजमान उस देवी ने बहुत दिनों तक भगवान राम के साथ सुख भोगा। भगवान श्री राम पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में पधार गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप टिके थे। इसी ब्राह्मण रूपधारी अग्नि से उनकी भेंट हुई। भगवान राम को देखकर उन अग्निदेव ने सत्य प्रेमी भगवान श्री राम से सत्य वचन कहे, भगवान मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए। श्री राम सीता के हरण का समय अब उपस्थित हो रहा है। इसी अवसर पर उनका हरण होगा। अतएव आप इन जगत जननी सीता को मुझ में स्थापित कर छायामयी सीता को अपने साथ रखिए। फिर समय पर इन्हें मैं आपको लौटा दूंगा। उसी समय इनकी परीक्षा लीला भी हो जाएगी। इसी कार्य के लिए देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, पर साक्षात अग्नि हूँ। भगवान श्री राम ने दुख के साथ लक्ष्मण को बताए बिना अग्नि के प्रस्ताव को मान लिया। उन्होंने सीता को अग्नि के हाथों सौंप दिया। तब अग्नि से माया रूपी एक सीता प्रकट हुई। उनके सभी अंग और गुण साक्षात सीता के समान ही थे। इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए माया सीता को भगवान राम ने रोक दिया। यहाँ तक कि लक्ष्मण भी इस रहस्य को नहीं जान सके। रावण ने अपनी योजना बनाकर मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर सीता के सामने भेजा। सीता ने स्वर्ण मृग के लिए राम को भेजा। मारीच राम को बहुत दूर तक ले गया। श्री राम ने मृग को बाण से मार गिराया। मरते समय मृग के मुख से श्री राम की आवाज़ में हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण निकला। राम की आवाज़ सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने को कहा। इधर रावण धोखे से बलपूर्वक सीता का हरण कर ले गया। राम लक्ष्मण दुखी हो भटकते हुए गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। जहाँ उन्हें सीता का समाचार मिला। वानरों को सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र में पुल बांधा। समय अनुसार वे लंका पहुंचे। रावण के साथ भयानक युद्ध हुआ और रावण व उसके भाई बंधु सभी मृत्यु के मुख में चले गए। तत्पश्चात सीता की अग्नि परीक्षा हुई। अग्निदेव ने उसी क्षण वास्तविक सीता को भगवान राम के सामने उपस्थित कर दिया। तब छाया सीता ने अत्यंत नम्र होकर अग्निदेव और भगवान राम से कहा, महानुभावों, अब मैं क्या करूंगी सो बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री राम और अग्निदेव बोले, हे देवी, तुम तप करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ। इसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सुअवसर प्राप्त होगा।
छाया सीता ने पुष्कर क्षेत्र में बहुत काल तक कठिन तप किया। इसके बाद उसे स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समयानुसार वही छाया सीता राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई। उनका नाम द्रौपदी पड़ा। 5 पांडव उनके पति हुए। इस प्रकार सतयुग में वही कल्याणी वेदवती कुशध्वज की कन्या, त्रेता युग में सीता बनकर श्री राम की सहचरी तथा द्वापर में छाया सीता द्रुपद कुमारी द्रौपदी हुई। अतएव इसे त्रिहारिणी कहा गया है। तीनों युगों में यह विद्यमान रही है। नारद जी ने नारायण से पूछा, द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए? भगवान नारायण कहते हैं, भगवान श्री राम और अग्निदेव की आज्ञा अनुसार भगवान शंकर की उपासना सीता ने की। पति प्राप्त करने के लिए व्यग्र होकर प्रार्थना कर रही थी कि भगवान त्रिलोचन मुझे पति प्रदान कीजिए। यही शब्द उसके मुख से 5 बार निकले। भगवान शंकर ने छाया सीता की प्रार्थना स्वीकार कर वर दे दिया, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। इस प्रकार त्रेता युग छाया सीता, द्वापर में द्रौपदी बनी और 5 पांडव उनके पति हुए। तो दोस्तों, यह थी पूर्व जन्म में द्रौपदी कौन थी की कहानी। आप सब प्रसन्न रहें और माँ भगवती दुर्गा, भगवान भोलेनाथ, शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाले समय में मेरे वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें।